Hello everyone, welcome back to the channel guys. I am your host, your ranker दोस्त CS जश केसवानी and यार चलो करते हैं थोड़े बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस. सर आई एम स्टार्टिंग विथ दिस वंडरफुल सीरीज मास्टर क्वेश्चन सीरीज. यहाँ पर अपन करेंगे क्या सर, हर एक चैप्टर के अपन मास्टर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सर व्हाट आर दीज मास्टर क्वेश्चंस? हर एक चैप्टर के हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे अपने हाथों से जहां पर उस चैप्टर के सारे ट्रिकी एडजस्टमेंट्स कवर होंगे, ताकि जब भी आपको उस चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हुए दिस शुड बी योर गो टू ऑप्शन. सर ये क्वेश्चन की पीडीएफ कहां से मिलेगी मित्रों? व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड मित्रों गूगल ड्राइव की लिंक इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन. दोनों जगह ये वीडियो अलॉन्ग विथ माई फ्री कंटेंट अपलोड हो जाएगा. मित्रों चेकआउट करना नहीं भूलना. So without any further ado, let's get started with this wonderful question जो हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स कवर करने वाला है और अपनी पूरी नॉलेज एकदम बढ़िया से टेस्ट होने वाली है. So चलो guys, let's get started without any further ado. Mr. JK joined BB Watches Private Limited on 1st of July 2020 at a basic salary of क्या दिया है सर? At a basic salary of ₹1 lakh per month. लेकिन सर हमको यहाँ पर इंक्रीमेंटल भी दिया हुआ है, मजा आने वाला है. बेसिक में पहली एडजस्टमेंट हमारी बेसिक हो गई, ठीक है भैया. पहली हमारी एडजस्टमेंट विल बी बेसिक, ठीक है सर. डीए इज 40% ऑफ द बेसिक, ओके फाइन. आउट ऑफ विच 75% इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट. यानी कि मित्रों हमारा टोटल बेसिक उसका 40% इज डीए एंड सर 40% जो डीए आया उसमें से 75% इज द डीए दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ आवर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. यानी कि डीए इन टर्म्स मित्रों, हमारा डीए इन टर्म्स, ठीक है. Bonus for the year is the pay of the month of the October. ठीक है भैया, बोनस भी दिया है. अरे सर बोनस भी दिया है हमको. जेके रिसीव्ड अ प्री ज्वाइनिंग बोनस ऑल्सो ऑफ ₹45,000. ठीक है जी. Lectures hold for Mr. JK worth ₹25 lakhs. He is also entitled to a commission of 35%. सर टर्नओवर बेस्ड कमीशन की खुशबू आ रही थोड़ी देखते हैं. On 1st of April 2024 यानी कि अपने करंट प्रीवियस ईयर में he decided to retire from the job where he rendered a service of 17 years and 6 months. Particulars of the job are as follows. Mr. JK ने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी and decided to pursue BB Watches Private Limited full time. ठीक है जी. जहां पर उनका बेसिक पे was प्रीवियस जॉब में ₹75,000 पर मंथ, DA was ₹26,000 पर मंथ, जिसमें से सेम अपना 75% फॉर्म्ड पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स. ओके, उनको रिटायरमेंट पे क्या क्या मिला सर? ग्रेचुटी मिली 26.5 लाख रुपीस की एंड मिस्टर जेके वाज कवर्ड अंडर पोगा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972. ठीक है सर. नेक्स्ट, 1/3 ऑफ द पेंशन कम्यूटेड. पेंशन सर पेंशन भी दिया है, ग्रेचुटी भी दिया है, सब दिया है. ये एक क्वेश्चन में सब कुछ. हाँ मित्रों बिल्कुल ठीक है. ग्रेचुटी रिसीव कितनी हुई? 4 लाख रुपीस. दैट इज कम्यूटेड. नेक्स्ट, जो बैलेंस रिसीव हो रहा है मित्रों अनकम्यूटेड. चलो, लीव सैलरी कितनी मिली? 12 लाख रुपए. मिस्टर जेके वाज एंटाइटल्ड फॉर अ लीव ऑफ 47 डेज पर एनम, आउट ऑफ विच ही ओनली टुक अ लीव ऑफ 390 डेज. सर 47 डेज पर एनम मतलब हमारे 47 इंटू 17 बराबर सर एकदम बढ़िया. हम अपना शस्त्र लेके रेडी बैठे हैं, 799 डेज. लेकिन उन्होंने लिए कितने डेज? ओनली 390 डेज. 390 डेज की ही उन्होंने लीव ली. बचे कितने? 403 डेज और उनके लीव क्रेडिट में बच गए. OMG. फ्रॉम BB Watches Private Limited he received a transport allowance of ₹2,600 per month. लेकिन उनके एक्चुअल एक्सपेंसेस वर ओनली ₹1,500 per month. फाइन. He also received an allowance for the children education, ₹450 per month for his 3 kids. Since Mr. JK had to shift to Mumbai for BB Watches Private Limited services, he also entitled him to an HRA house rent allowance of ₹49,000 per month. However, his actual rental expenses were ₹50,500 per month. ठीक है. During the previous year 24-25 he contributed 30% of his basic pay into RPF on 1st of October 2024. यानी कि मित्रों ईयर के मिड में अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 महीने के लिए मेरा बैलेंस आरपीएफ में पड़ा था. रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए क्या? हाँ 8% पर एनम. And BB Watches Private Limited also contributed the same. Employer contribution, employee contribution दोनों दे रखा है. मित्रों. JK is also entitled to the following perquisites: an annual trip to Meghalaya. Mr. JK received air tickets for the economy travel for himself and his wife, ₹45,000, and 3 children.
अरे मित्रों, हमारे जेके के 3 पुंगड़े इतने प्यारे प्यारे, उन तीनों को भी लेके गए साथ में। जेके सर अपनी मैडम को एंड अपने 3 प्यारे प्यारे पुंगड़ों को साथ में लेके गए। ठीक है सर, 90,000 रुपीज। एंड इन प्यारे प्यारे बालक और बालिकाओं का एज क्या था? सर, सन एज 8 ईयर्स एंड डॉटर्स एज 12 ईयर्स ईच। ठीक है जी। मेडिकल इंश्योरेंस पेड बाय बीबी वोजल्स प्राइवेट लिमिटेड 26,000 रुपीज। अरे गाइस, 26,000 रुपीज का बीबी वोजल्स प्राइवेट लिमिटेड ने मेडिकल इंश्योरेंस पे किया। किसका? जेके का। गिफ्ट कार्ड रिसीव हुआ है बाय 6,000 रुपीज। JK was provided with an iPad for the official discharge of duties owned by BB Vouchers Private Limited. It was taken in hire for 2,500 rupees per month. सर याद आ रहा है? यूज ऑफ मूवेबल एसेट। सर याद आ रहा है? याद तो आ रहा होगा मित्रों, याद तो आ रहा होगा। ठीक है। JK was transferred a laptop. JK was transferred a laptop. I repeat myself. Costing 1,20,000 rupees. Acquired on, सर acquire कब किया था? 1st of May 2020. लेकिन सर ट्रांसफर कब किया? On 15th of November 2024, 15th of November मित्रों 2024। ठीक है जी। एंड नो अमाउंट वाज कलेक्टेड फ्रॉम द न्यू फैकल्टी। न्यू फैकल्टी हमने कुछ कलेक्ट नहीं किया उनसे। वेरी नाइस, थैंक यू बीबी वोचल्स। ड्यूरिंग द 7-day face-to-face marathon session at Pune, JK was provided a hotel facility near the flagship center where the marathon was to be conducted. Hiring charges for the hotel were 2,500 rupees per day and paid by BB Vouchers. मेरी जो मित्रों 7 days की फेस टू फेस मैराथन होती है पुणे में, उसके लिए मित्रों हमारे फ्लैगशिप सेंटर के बाजू में एक होटल किया गया, चार्जिंग 2,500 रुपीज पर डे। ठीक है जी। JK was given Hilux car 2775cc owned by BB Vouchers Private Limited for his official and personal use from the month of October. ठीक है जी। The running and maintenance of the cars were also paid by the brand, including what? सर, कॉस्ट ऑफ द कार जो हमको अवेलेबल करवाई गई है टू जेके सर 45 लाख रुपीज कॉस्ट ऑफ द कार। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कितने हैं मित्रों? 25,600 रुपीज पर एनम। ठीक है जी। एंड सर ड्राइवर भी दिया है। आहा, पूरा 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 अपने जेके सर का एकदम ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है जी। 2,500 रुपीज पर मंथ। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द Maharashtra government is 2,500 rupees per annum, out of which 1,600 rupees is reimbursed by BB Vouchers Private Limited. हमने 2,500 रुपए पीटी भरा है अपनी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एंड उसमें से 1,600 रुपीज का मेरे को रीइंबर्समेंट आ चुका है। सर कहां से? BB Vouchers Private Limited से। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। इतना बड़ा। हाँ सर, इतना बड़ा, इतना लंबा डिटेल्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी तो हमारी प्रैक्टिस होगी मित्रों, तभी तो हमारी प्रैक्टिस होगी। चलो सर, क्वेश्चन देख लिया। अब क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है? सर चलो, क्वेश्चन तो हमने देख लिया, लेकिन आप बता दो क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है मित्रों? क्वेश्चन हमसे दो चीजें चाहता है गाइस। सबसे पहले तो हमको कैलकुलेट करनी है आवर इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज। सैलरीज में मित्रों हमारी इनकम आने कितनी वाली है? ठीक है। अंडर 1 द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, अपना 115 बैक 115 BAC मित्रों, 115 BAC। एंड मित्रों अगर हमारे एसएससी क्यूट से एसएससी जेके सर ने अगर उन्होंने 115 BAC में से ऑप्ट आउट कर लिया तो क्या? मित्रों हमको आंसर कैलकुलेट करने हैं दोनों, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू। चलो मित्रों स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू। गाइस, जब भी प्रेजेंट द आंसर्स, दिस इज द फॉर्मेट दैट वी आर सपोज्ड टू फॉलो। मैं अपने आंसर्स हमेशा ऐसे ही प्रेजेंट करता था। गाइस, सबसे पहला हमारा फोकस शुड बी क्वेश्चन के ऊपर। मेरी हैंडराइटिंग इतनी कुछ खास नीट नहीं है, माई हैंडराइटिंग इज नॉट वेरी नीट एंड आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग दैट, बट इवन आफ्टर दैट आई क्लियर्ड विथ एन ऑल इंडिया रैंक 3। I cleared CACS both in the first attempt. आपकी हैंडराइटिंग इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर, लेकिन हैंडराइटिंग थोड़ी नीट होनी चाहिए। लेकिन सर हमारी हैंडराइटिंग नीट आती ही नहीं है, अपन क्या करें? अरे मित्रों थोड़ा अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर देना सीखो, अपने आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है। गाइस सिंपल, अपने आंसर को हम लोग अभी इसी फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे। मतलब सबसे पहला पर्टिकुलर्स, सेकंड हमारा कॉलम रहेगा नोट। कौन से नोट नंबर में हमारी वर्किंग दे रखी है हमने? सर वर्किंग हम लोग को आंसर के बाद देनी है, बीच बीच में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर आई पर्सनली प्रेफर गिविंग द वर्किंग नोट आफ्टर द होल आंसर। पूरा हम लोग यहाँ पे कंप्यूटेशन दे देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे वी विल फॉलो अप विद आवर वर्किंग नोट्स। ठीक है सर। उसके बाद हमारा लेफ्ट वाला कॉलम रहेगा फॉर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एंड राइट वाला कॉलम रहेगा इफ द असेसी ऑप्ट्स आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। एक ही पेज के अंदर हमारे दोनों आंसर आ जाएंगे, एकदम नीट, एकदम सॉर्टेड। गाइस अपना आंसर प्रेजेंटेशन शुड बी एज पर ICSI। ICSI हमको दोनों मेथड्स अलाउ करता है कि भैया या तो आप आंसर के बीच बीच में
आंसर के बीच बीच में वर्किंग नोट्स डाल दो, या तो आंसर के बाद डालो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई पर्सनली प्रेफर कि मैं आंसर राइटिंग के बाद अपने सारे के सारे वर्किंग नोट्स ऐड कर दूं। दैट एड्स टू अ वेरी गुड लेवल ऑफ नीटनेस टू द आंसर। दैट इज व्हाई आई प्रेफर इट दैट वे। लेकिन क्या मना है? अपने आईसीएसआई ने मना किया हमको? अरे बिल्कुल नहीं, कोई भी मनाही ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं सर विथ आवर सोल्यूशन। तो मित्रों चलो विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्ट कर ही देते हैं अभी। तो देखिए, Mr. JK joined BB Ojos on 1st of July 2020 with a basic salary of 1 लाख। चलो सर ठीक है, बेसिक का अपना सबसे पहला एडजस्टमेंट बेसिक सैलरी का आने वाला है। सर हमारी बेसिक सैलरी का एडजस्टमेंट ना सबसे पहला आने वाला है, तो चलो लिख देते हैं बेसिक सैलरी नोट नंबर 1। चलो भाई देख लेते हैं क्या क्या दिया। His basic salary is 1 lakh rupees, which increases by 10,000 till it reaches 1,30,000 rupees। उसके बाद कितने से बढ़ती है सर? 15,000 रुपए से till it reaches 1,60,000 rupees। Oh my God! फिर उसके बाद कितने से बढ़ती है? 25,000 and then till it reaches 2,35,000 and then by 85,000 perpetually। तो सर अगर हम इसको वर्किंग नोट में स्टार्ट करें बनाना, वर्किंग नोट नंबर 1 बेसिक सैलरी। सर इंक्रीमेंटल कितना था? 1 लाख रुपीस, जो बढ़ेगा बाय 10,000 टिल इट रीचेस 1,30,000 एंड मित्रों वो बढ़ेगा बाय 15,000 टिल वी रीच 1,50,000 टिल द टाइम वी रीच 1,50,000। चलो देखते हैं हमने ज्वाइन कब किया था। तो ज्वाइनिंग डेट क्या थी सर? 1st of July 2020। 01 जुलाई 2020। सर हमारी स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी? 1 लाख रुपीस, जो कि अगले एक साल तक 1 लाख ही रही होगी। तो चलो देखते हैं हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर, हमारे करंट प्रीवियस ईयर 24-25 में क्या सैलरी का स्टेटस आता है। चलो देखते हैं। हाँ, यहां से लेकर मित्रों 30th of June 2021 मेरा बेसिक कितना था? 1 लाख पर मंथ। इसके बाद अगर इसी को मैं डुप्लीकेट करता जाऊं, उसके बाद फ्रॉम 31st of July 2021 से लेकर 30th of June 2022, 30th of June 2022 मित्रों 10,000 से बढ़ जाएगा, यानी कि 1,10,000, 1,10,000। चलो भाई करो इसको डुप्लीकेट। देन फ्रॉम 1st of July 2022 से लेकर 30th of June 2023, 2022 से लेकर 23 मित्रों 10,000 से और बढ़ जाएगा, यानी कि 1,20,000। 2023 से लेकर 2024 सर आ गया हमारा प्रीवियस ईयर। सर हमारा प्रीवियस ईयर आ गया, लेट्स गो। चलो देखते हैं 2024। लेकिन सर इसके बाद जब हम 1,30,000 रुपीज हिट कर देंगे तब क्या होगा? तब मित्रों जादू होगा। जादू 15,000, जादू 15,000। अरे मित्रों जादू 15,000 से बढ़ जाएगी हमारी सैलरी, हमारा बेसिक 15,000 से बढ़ जाएगा। तो चलो भाई करो दोबारा इसको डुप्लीकेट करो। गाइज मेरे पास अपनी गलत शक्तियों का इस्तेमाल करने की कैपेसिटी है, मेरा सीए हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास एग्जाम के अंदर तो आईपैड नहीं होने वाला, तो आपको ये सब चीजें लिख के ही सॉल्व करनी पड़ेंगी अनफॉर्चुनेटली। अरे गाइस मेरे पास तो पॉसिबिलिटी है कि मैं आईपैड से सीधा डुप्लीकेट कर सकता हूं, लेकिन ये सारी वर्किंग ना आपको एग्जाम में बनानी पड़ती है। अरे समझ में आ रहा है क्या? 1,30,000 के अंदर अगर मैं 15,000 जोड़ दूं मित्रों, 70 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 70 हो जाए। मित्रों 70 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 70 हो जाए। चलो देखते हैं। सो गाइस मेरा करंट प्रीवियस ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर 24-25। ये कब तक आ रहा है? हाँ सर ये दोनों में आ रहा है। मेरी अप टिल 30th of June 2024 1,30,000 सैलरी है, यानी कि अप्रैल 2024, मई 2024 एंड जून 2024 1,30,000 की सैलरी कितने मंथ तक? 3 मंथ तक। चलो कितना आता है सर? 1,30,000 इंटू 3
प्लस कर देंगे सर उसके बाद, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स तक 1,45,000 इंटू 9 करो भाई, करो कैलकुलेट, 1,30,000 इंटू 3, 3,90,000 प्लस 1,45,000 इंटू 9 वी गेट 13,05,000। तो कितना आता है टोटल? 16,95,000। तो 16,95,000 बराबर है सर। क्या हमारे स्कीम से फर्क पड़ेगा इस अमाउंट को? अरे बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हमारे चाहे हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो करें या चाहे हम लोग हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करें, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे सर बराबर, एकदम सही बात बोल रहे हो। हमारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे हम लोग पुरानी टैक्स रिजीम फॉलो करें या हम लोग हमारी न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करें, डज नॉट मैटर। ठीक है मित्रों, चलो सेम सेम दोनों में लिख दो। 16,95,000, चलो भाई 16,95,000, 16,95,000 एंड समथिंग दैट आई ऑल्सो रिकमेंड इज कॉमर्स डालना। एग्जामिनर के लिए आपका आंसर रीड करना थोड़ा आसान हो जाता है द मोमेंट देयर आर कॉमर्स। एंड मित्रों प्लीज यूएस वाले कॉमर्स मत डालना, हम लोग यूएस में नहीं रह रहे हैं। पहले 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट एंड 2 डिजिट परपेचुअली अपन यूएस में नहीं रह रहा है। तुम 3 डिजिट का हम लोग मिलियन कॉमर्स नहीं डाल सकते, समझे क्या? एंड सर हमारे बेसिक के बाद क्या आता है? सर डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ बेसिक का 40%। सर डीए इज 40% ऑफ द बेसिक, आउट ऑफ विच 75% इज इन टर्म्स एंड बचा हुआ नॉट इन टर्म्स सर, नॉट इन टर्म्स। डीए इज 40% ऑफ बेसिक। चलो भाई लिखो अपना डीए, डी अर्नेस अलाउंस, नोट नंबर 2। अभी इसमें तो कुछ खास होना नहीं चाहिए। वर्किंग नोट नंबर 2, डी अर्नेस अलाउंस। सर कितना है अपना डी अर्नेस अलाउंस? 40% ऑफ बेसिक। करो भाई 16,95,000 इंटू 40%, 6,78,000 एंड नीचे नोट डाल दो 75% फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अरे गाइस 75% फॉर्म्स पार्ट ऑफ आर रिटायरमेंट बेनिफिट्स लिख दो भाई। 6,78,000, 6,78,000। अरे समझा क्या? चलो आते हैं नेक्स्ट। सर बोनस फॉर द ईयर इज द पे ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर। सर पे ऑफ द मंथ बोला है, मतलब सर हमारा बेसिक प्लस हमारा डीए, हमारा जो अक्टूबर मंथ का बेसिक प्लस डीए है उसका सीधा सीधा हमको लेने बोला है बोनस। चलो निकालते हैं बोनस का वर्किंग नोट नंबर 3। सर अक्टूबर में हमारा बेसिक कितना था? अक्टूबर में हमारा बेसिक वॉज जुलाई 2024 से लेकर 30 ऑफ जून 2025, यानी कि मित्रों इस ड्यूरेशन में हमारा बेसिक वॉज 1,45,000। तो सर अक्टूबर का पे कितना था? अक्टूबर पे वॉज 1,45,000 प्लस 40% ऑफ 1,45,000, 1,45,000 प्लस 40%, हाउ मच डू वी गेट? अरे मित्रों आता है हमको 2,03,000 रुपए, 2,03,000। चलो भाई वर्किंग नोट नंबर 3। अरे हाँ कितना आता है हमारा ये बोनस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, नोट नंबर 3 कितना आता है सर? 2,03,000। ठीक है सर, ओके। अब सर नेक्स्ट क्या आता है? जेके रिसीव्ड अ प्री जॉइनिंग बोनस ऑफ 45,000 रुपीज, ओके फाइन, एज अ पार्ट ऑफ फैकल्टी वेलकमिंग जेस्चर। सर हमने सैलरीज के में देखा था कि चाहे आपको जॉब ज्वाइन करने के पहले कुछ मिल जाए प्री ज्वाइनिंग बोनस, या जॉब ज्वाइनिंग करने के ड्यूरिंग कुछ मिल जाए सर आपकी सैलरी, एंड अगर आपके रिटायरमेंट के बाद आपको कोई रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं, एवरीथिंग इज टैक्सेबल अंडर सैलरीज। हमारी सैलरीज बिल्कुल भेदभाव नहीं करते। चलो अब इसके लिए नोट देने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सा ही है। प्री ज्वाइनिंग बोनस
कितना था सर? 45,000 रुपीज था प्री ज्वाइनिंग बोनस, बराबर सर? 45,000 रुपीज था एकदम। 45,000 वॉज आवर प्री ज्वाइनिंग बोनस, बराबर है सर? अरे एकदम सर। प्री ज्वाइनिंग बोनस, एनी कॉम्पेंसेशन received prior to, during or on retirement is taxable under salary head of income। टैक्सेबल अंडर सैलरी हेड ऑफ इनकम, ज्वाइनिंग बोनस हो गया खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। लेक्चर सोल्ड ऑफ जेके मिस्टर जेके आर वर्थ रुपीज 25 लाख रुपीज एंड मिस्टर जेके इज एंटाइटल्ड टू अ ग्रॉस कमीशन ऑफ 35% ऑन द ग्रॉस लेक्चर सोल्ड। ठीक है भैया, 25 लाख रुपए के लेक्चर सेल किए एंड इसके ऊपर कितना आता है हमारा परसेंटेज? 35%। चलो देखते हैं हमारा टर्नओवर बेस्ड कमीशन कितना आता है। ये भी बड़ा सिंपल सा ही है, इसके लिए सीधा यहां पर 25 लाख इंटू 35% कितना आता है सर? 8,75,000। सर इसका ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों स्कीम्स पे। 8,75,000। यहां तक तो आई थिंक एकदम ही सब कुछ सॉर्टेड है, नहीं मित्रों? यहां तक एकदम ही हमारी सारी की सारी कैलकुलेशन सॉर्टेड। सबसे पहला हमने क्या देखा? हमारा बेसिक, उसके बाद हमने देखा हमारा डीए। पहले हमने बेसिक देखा, फिर डीए देखा, फिर हमने देखा बोनस, हमारा बोनस कितना है, फिर हमने देखा हमारा ज्वाइनिंग कमीशन, हमने देखा हमारा ज्वाइनिंग कमीशन एंड देन वी कम टू टर्नओवर बेस्ड कमीशन। ये 5 ट्रांजैक्शन, ये 5 एंट्रीज अपनी हो चुकी है खत्म। ठीक है, फ्रॉम 1st of April 2024 he decided to retire from the job where he rendered a service of 17 years and 6 months। यहाँ की बेसिक पे वॉज 75,000 रुपीज पर मंथ। यहाँ की बेसिक पे कितनी थी सर? यहाँ की बेसिक पे वॉज 75,000 रुपीज पर मंथ। ओ माय गॉड। एंड देन 26,000 रुपीज पर मंथ, 75% ऑफ विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ओके फाइन, 75%, वेरी नाइस। नहीं मित्रों, 75%, वेरी नाइस। ग्रेचुइटी इनको कितनी मिली? चलो मित्रों, हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी ग्रेचुइटी। मित्रों ये कॉलम में हमारी क्या आएगा नंबर? जो हमारी ग्रेचुइटी इज टैक्सेबल। ग्रेचुइटी अंडर सेक्शन नंबर 10, सब सेक्शन 10। सेक्शन नंबर याद नहीं है, गलती से भी गलत सेक्शन नंबर कोड करके मत आना, आंसर में 0 मिलेगा। अरे राजा लोग, अगर सेक्शन नंबर याद नहीं है कोड करने की जरूरत भी नहीं है। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 थोड़ी 4, नोट नंबर 4। चलो 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 सर, नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4। ग्रेचुइटी एग्जाम कितनी होती है सर? सर ग्रेचुइटी एग्जाम हमारी कितनी होती है अंडर सेक्शन 1010? अरे सर अंडर सेक्शन 1010 हमारी ग्रेचुइटी, हमारी एग्जाम कितनी होती है मित्रों? सबसे पहले हमको चेक करना होता है क्या हमारा एम्प्लॉय पोगा पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी है, क्या नॉन पोगा, दोनों में से कौन से में कवर होगा? चलो देखते हैं। अरे गाइस, हमारा एम्प्लॉय बेचारा कौन से में कवर हो रहा है? पोगा में कवर होगा कि नहीं होगा? चलो चेक करते हैं। अंडर पोगा, वाह, मिस्टर जेके इज एन एम्प्लॉय अंडर पोगा। ग्रेचुइटी कितनी रिसीव हुई? 26,50,000। गाइस हमारी ग्रेचुइटी की सीधा सीधा 3 लिमिट्स तो वही आ जाती है, ए, बी एंड सी। एक तो हमारा एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड, सेकंड हमारी मैक्सिमम लिमिट ऑफ 20 लाख रुपीस, एंड बिकॉज ये एम्प्लॉय अंडर पोगा कवर हो रहे हैं 15 अपॉन 26 इंटू लेटेस्ट सैलरी और मंथ इंटू योर ईयर्स ऑफ सर्विस रेंडर्ड। चलो सर करते हैं इसको कैलकुलेट। तो कितना आता है सर? 15 अपॉन 26। सर सैलरी की डेफिनेशन इन केस ऑफ पोगा कितनी थी?
हाँ सर, हाँ थोड़ा थोड़ा पतला पतला याद तो आ रहा है। अरे मित्रों, पढ़ लो अच्छे से पढ़ लो एंड याद रखो। हमारे पोगा के केस में सर हमारा डीए तो पूरा का पूरा आ जाता है, एंड हमारा जितना भी बेसिक होता है वो तो भी पूरा आता है। सबसे पहला हमारा अगर पोगा का केस है, वहां पर बेसिक ले लो पूरा का पूरा, एंड मित्रों डीए ले लो, बोथ योर टर्म्स होवे चाहे नॉट इन टर्म्स होवे, सीधा सीधा ले लो। सबसे रिसेंट वाला मित्रों, एवरेज करने की जरूरत हमको हमारे नॉन पोगा में पड़ती है, यहां पर हमको एवरेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो भाई, 75,000 बेसिक प्लस 26,000 इज योर डीए। डीए मैंने पूरा का पूरा ही लिया है ऑब्वियसली, इनटू योर इयर्स ऑफ सर्विस। सर हमने देखा था पोगा अगर होगा तो इयर्स ऑफ सर्विस में राउंड ऑफ भी होगा, लेकिन तभी जब हमारा डेसिमल इज मोर देन 6 मंथ। सर यहां पर तो 17 ईयर्स 6 मंथ्स दिया हुआ है एग्जैक्टली। तो चलो भाई करो इंटू 17, बताओ कितना आता है। अरे तो चलो ना, करो ना 17, बताओ कितना आता है। 75,000 प्लस 26,000 इंटू 17 कितना आता है, इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26, हाउ मच डू वी गेट। अरे राजा लोग, हाउ मच डू वी गेट, कितना आता है इधर 90, हिलमत 99,05,77 76 आ रहा है। आई एम राउंडिंग आउट अप टू ओवर द अबव, which ever is lowest। ठीक है सर, तो हमारा लोएस्ट कितना आ रहा है, ग्रेचुइटी रिसीव्ड कितना है सर, 26,50,000। 26,50,000 यहां पर कितना है 9,90,000। ओ माय गॉड सर, यहां पर हमारा सबसे लोएस्ट कितना आ रहा है 9,90,577। यहीं पर ही फटाफट कर लो कैलकुलेट, ग्रेचुइटी टैक्सेबल कितना रहेगा। सर आपका ग्रेचुइटी टैक्सेबल कितना रहेगा, चलो चलो देखते हैं मित्रों, चलो चलो देखते हैं। अरे चलो गाइस देख लेते फटाफट, ग्रेचुइटी टैक्सेबल। अरे गाइस आपका ग्रेचुइटी टैक्सेबल कितना रहेगा, चलो देखते हैं। अरे गाइस आपका ग्रेचुइटी टैक्सेबल कितना रहेगा, इक्वल टू, अरे सिंपल सी बात है सर, 26,50,000 जो आपको ग्रेचुइटी एक्चुअली रिसीव हुआ है, माइनस योर 9,90,000, इसमें से लेस कर देंगे हम लोग हमारा 9,90,577 माइनस 9,90,577 कितना आता है भैया। अरे भैया कितना आता है 16,59,423, 16,59,423। आ जाओ भाई लिख दो 16,59,423, 16,59,423, 16,59,423। $16,59,423। चलो भाई, लेकिन सर ग्रेचुइटी के बाद क्या था, सर उसके बाद आपका ग्रेचुइटी के बाद क्या था, आपको पेंशन मिली थी सर। 1/3 ऑफ द पेंशन कम्यूटेड बीइंग 4 लाख रुपीज, हमने 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन कम्यूट कर लिया, मजा आने वाला है। 4 लाख रुपीज एंड ऑन द बैलेंस ही रिसीव 50,000 रुपीज पर मंथ, एंड ऑन द बैलेंस मित्रों ही रिसीव्ड 50,000 रुपीज पर मंथ। यहां पर क्या, यहां पर क्या, यहां पर क्या, चलो देखते हैं। पेंशन अंडर सेक्शन 10A नोट नंबर 5, चलो अभी नोट नंबर 5 पेंशन, क्या डेटा दी हुई है भैया, क्या, अरे ये थोड़ी, क्या डेटा दी हुई है। 1/3 ऑफ द पेंशन इज कम्यूटेड फॉर 4 लाख रुपीज एंड बैलेंस, मतलब हमारा अनकम्यूटेड पेंशन भी है। सर अनकम्यूटेड पेंशन तो हमने देखा था, अगर आपको कुछ भी अमाउंट ऑफ अनकम्यूटेड पेंशन मिलता है दैट इज टैक्सेबल इवन फॉर आवर जीजाजी, हमारे गवर्नमेंट इंप्लॉइज के लिए भी इट इज फुली टैक्सेबल। अनकम्यूटेड पेंशन इज इक्वल टू 5,000 रुपीज इंटू 12, क्योंकि हमारी रिटायरमेंट की डेट देखिए आपने फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर है। ठीक है जी मित्रों, अभी हमारी कम्यूटेड पेंशन
कम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल कितना होता है सर हमारा? जितना भी हमने कम्यूटेड पेंशन रिसीव किया है 4 लाख रुपीस, इसमें से हमको माइनस करना होता है हमारी टोटल पेंशन। अरे गाइस, बिकॉज इस केस में हमको ग्रेचुइटी भी रिसीव हो रही है। अरे गाइस, इस केस में हमको ग्रेचुइटी भी रिसीव हो रही है हमारा टोटल पेंशन का 1/3। चलो भाई करो, टोटल पेंशन का 1/3। सर टोटल पेंशन कहां से निकालें हमने? 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन को कंप्यूट किया, कितना मिला? 4 लाख। 4 लाख रुपीज रिसीव हुआ, लेकिन सर हमको 1/3 तो चाहिए ही नहीं, हमको तो फुल चाहिए। तो ये करो, निकालो इसको, एक्स करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, बताओ कितना आता है। सर 4 लाख डिवाइडेड बाय 1/3, 4 लाख इंटू 1 ऑब्वियसली, 4 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1/3 आई गेट, इंटू 3 आई गेट 12 लाख रुपीज। चलो 12 लाख। अपना टोटल पेंशन कितना है मित्रों? हमारा टोटल पेंशन कितना है? 12 लाख इंटू 1/3। ठीक है भैया, कितना आता है ये? 4 लाख माइनस 4 लाख नील। मतलब मित्रों हमारा कम्यूटेड पेंशन तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अनकम्यूटेड पेंशन में से 60,000 इज टैक्सेबल। बिकॉज यार अनकम्यूटेड पेंशन सभी के लिए टैक्सेबल होती है, इंक्लूडिंग आवर क्यूट से जीजा जी। ठीक है जी, पेंशन भी हो गया। नेक्स्ट लेते हैं भैया। चलो भैया नेक्स्ट लेते हैं। अरे यार हमारी लीव सैलरी, चलो 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 गाइस, हमारी लीव सैलरी, लीव सैलरी, लीव सैलरी। चलो गाइस, अभी हमारी लीव सैलरी का क्या? अरे गाइस चलो अभी हम लोग हमारी लीव सैलरी देख लेते हैं। हमारी लीव सैलरी के केस में हम लोग क्या करेंगे? अरे गाइस चलो अभी फटाफट से हम लोग देख लेते हैं हमारी लीव सैलरी के केस में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो सर हमारी लीव सैलरी कितनी रिसीव हुई है हमको? एक्चुअली 12 लाख रुपीज। मिस्टर जेके वाज एंटाइटल्ड फॉर अ लीव ऑफ 47 डेज पर एनम। यहां पर थोड़े कान खड़े हुए होने चाहिए, अगर नहीं हो रहे हैं तो गड़बड़ है। देखते हैं। आउट ऑफ विच ही ओनली टुक अ लीव ऑफ 390 डेज। 390 डेज ओनली की उन्होंने लीव ली। कितनी? 390 डेज ओनली। चलो देखते हैं मित्रों, लीव सैलरी, लीव सैलरी, लीव सैलरी, लीव सैलरी टैक्सेबल। चलो गाइस, नोट नंबर 6 आ जाओ भाई। नोट नंबर 6, लीव सैलरी। सर लीव सैलरी एग्जेम्प्ट का नंबर होता है सबसे लोएस्ट ऑफ दीज 4। चलो देखते हैं, ए बी सी एंड डी। सबसे पहला तो मित्रों आपको एक्चुअली कितना लीव सैलरी रिसीव हुआ? लीव सैलरी रिसीव्ड, दैट इज 12 lakhs। सेकेंड, मैक्सिमम लिमिट हमारी, अरे मित्रों मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25 lakhs। देन हमारा थर्ड आ जाता है मित्रों आपका 10 इंटू योर एवरेज सैलरी पर मंथ, एंड डिनोमिनेटर में आ जाता है योर लीव्स टेकन, लीव्स अलाउड माइनस लीव्स टेकन अपॉन 30, क्योंकि उसको मंथली बेसिस पे करना होता है, इनटू योर एवरेज सैलरी। एंड सर यहां हमारी सैलरी का मतलब, अरे गाइस हमारे नॉन पोगा जैसा, अरे गाइस हमारे नॉन पोगा के जैसा। हमारे नॉन पोगा में क्या था? इट वाज बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस योर परसेंटेज बेस्ड टर्नओवर। यहां पर सर हमारे सेकंड जॉब के केस में परसेंटेज बेस्ड टर्नओवर हमारा कुछ कमीशन दिया है? नहीं दिया है सर। यहां पे तो सिर्फ सीधा सीधा दिया है 75,000 इज योर बेसिक एंड 26,000 जिसका 75% यानी कि 19,500 इज योर डी इन टर्म्स। सर यहाँ पे एडवांस एवरेज की कैलकुलेशन के लिए तो कुछ डेटा दी ही नहीं है। मतलब सर हमारी एक्चुअल डेटा इज आवर एवरेज डेटा। चलो भाई यहां पर हमारा एक लेग ऑफ ट्रांजैक्शन कम हो गया, तो चलो भाई फटाफट से पहले तो अपनी एवरेज सैलरी पर मंथ निकालो।
आपकी एवरेज सैलरी पर मंथ कितनी आती है? एवरेज सैलरी पर मंथ कितनी आती है सर? $75,000 सर, 75,000 प्लस 19,500, 75,000 प्लस 19,500 कितनी आती है सर? 94,500। एंड सर अभी आपकी लीव की कैलकुलेशन एकदम ध्यान से देखना, हमको लीव्स अलाउड कितनी है पर एनम? 47। लेकिन सर इनकम टैक्स ना एक बात बोलता है, इनकम टैक्स ना धीरे से आपके कान में एक बात फुसफुसा के जाता है कि मैक्सिमम लीव ना आपको 30 मिलेंगी पर ईयर। सर यहाँ पे राउंड ऑफ होता है मित्रों, हमने देखा था जहां पर भी हमारे नॉन पोगा, जहां पर हमारा फॉर्मूला नॉन पोगा वाला होगा वहां मित्रों राउंड ऑफ भी नहीं होगा। मतलब मित्रों यहां पर भी राउंड ऑफ थोड़ी करने देंगे यार, यहां पर भी मित्रों राउंड ऑफ थोड़ी करने देंगे यार। चलो यहां पर हमारी एवरेज लीव्स टेकन कितनी आती है, चलो देखते हैं। लीव्स अलाउड कितनी लेनी है मित्रों? मैक्सिमम 30 पर ईयर इनटू योर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। इसमें से एक्चुअली ली कितनी है? 390 आई थिंक। चलो भाई देखो 390 लीव्स टेकन, एंड इसको फिर फाइनली जब हम डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो क्या आता है? 30 इंटू 17510 कितना आता है सर? 510 माइनस 390 अपॉन 30 कितना आता है? माइनस 390 डिवाइडेड बाय 30 वी गेट 4 मंथ्स। चलो भाई करते हैं कैलकुलेशन फटाफट एकदम। अरे यार हाँ, इसके बाद में थोड़ा सा जगह छोड़ देने का, ये स्टेप के बाद में जनरली 2 लाइन छोड़ देने का, ताकि हम लोग यहां पर हमारी कैलकुलेशन साथ ही साथ लगे हाथ कर पाए। सर 10 इंटू योर एवरेज सैलरी पर मंथ कितनी आती है सर? 94,500। 94,500 व्हाट इज द टोटल सर? व्हाट इज द टोटल? 9,45,000। 9,45,000 इज द टोटल। करो भाई लिखो 9,45,000, 9,45,000। एंड सर यहां पर फोर इंटू योर एवरेज सैलरी पर मंथ 95,400 कितना आता है भाई? 95,400 94,500 into 4 how much? 3,78,000। सर लोएस्ट कितना आता है हमारा? 3,78,000। चलो भाई करो इसको मार्क, चलो राजा लोग मार्क करो। तो सर हमारा लीव सैलरी एग्जेम्प्ट कितना है? लीव सैलरी रिसीव कितना होता है सर आपका? 12 लाख। इसमें से एग्जेम्प्ट कितना? 3,78,000। कितना आता है? 8,22,000। गाइस आपका कितना आ जाता है? टैक्सेबल 8,22,000। लीव सैलरी टैक्सेबल इट इज 8,22,000। इट इज 8,22,000। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं। सर हम थक गए, अरे यार अभी तो बहुत बाकी है। बीवी विजुअल्स प्राइवेट लिमिटेड ही रिसीव्ड अ ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस। मित्रों ध्यान रखेंगे वर्ड का, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ऑफ ₹2,600 पर मंथ। हाउएवर हिज एक्चुअल एक्सपेंसेस वर ₹1,500 पर मंथ। मित्रों यहां पर एक्चुअल एक्सपेंसेस को मार दो गोली, ये हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। यहां पर इट इज फुली टैक्सेबल बिकॉज मिस्टर जेके इज नॉट अ दिव्यांग एम्प्लॉई। इफ मित्रों ही वुड हैव बीन अ ब्लेफ, इफ ही वुड हैव बीन डेफ, डम, ब्लाइंड और मेंटली थोड़ा, ये प्रोविजन को हमने याद करने के लिए किया था कि दिव्यांग एम्प्लॉइज को ही मित्रों 30 to 100 रुपीज पर मंथ का अलाउंस मिलता है। अरे मित्रों 30 to 100 रुपीज पर मंथ की लिमिट याद आ रही है क्या? ये हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं है। इट इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर मिस्टर जश। चलो भाई अलाउंसेस डाल दो भाई, कितना आता है अलाउंसेस? अलाउंसेस में मित्रों सबसे पहला
ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस था शायद, कितने क्या था, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस था मित्रों, नोट नंबर 7। चलो भाई अलाउंस आ जाओ। क्या एक ही नोट बना देते हैं दोनों के लिए, इट्स फाइन, दोनों के लिए एक ही नोट बना देते हैं। अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिल रहा है सर, 2600 रुपीज पर मंथ इंटू 12, हाउ मच, 31,200, 2600 इंटू 12, हाउ मच डू वी गेट, 31,200। एंड सर इसके साथ साथ मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है कुछ, इसके साथ साथ मुझे हल्का हल्का कुछ, हाँ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 450 रुपीज पर मंथ फॉर इज 3 चिल्ड्रन। सर 3 बालकों का मुझे 450 रुपीज ईच मिल रहा है। चलो भाई लिखो, तो टोटल चिल्ड्रन एजुकेशन का अलाउंस कितना मिल रहा है, 450 इंटू 12 करो भाई, कितना 450 इंटू 12, हाउ मच, 5,400। लेकिन सर इसमें से अलाउड कितना होता है मित्रों, सिर्फ 2 बच्चों का अलाउड होता है, वो भी मैक्सिमम 100 रुपीज पर मंथ। करो भाई माइनस, क्योंकि यहां पर 450 इज फॉर 3 किड्स, पर किड पता है कितना है, 150। इतना तो हम लोग अलाउ नहीं कर सकते ना सर, हम लोग इतना तो अलाउ नहीं कर सकते, विच एवरेज लोअर कर दो, अरे राजा लोग विच एवरेज लोअर कर दो। अलाउंस क्या करना है, 100 फॉर 2 किड्स इंटू 12 मंथ्स, यानी कि 2400 रुपए। कितना आता है सर, 3000 आता है, 31,200 एंड 3000। अरे गाइस कितना आता है, 31,200 एंड 3000। अरे गाइस कितना आ जाता है, 31,200 एंड 3000। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है। सर लेकिन शायद से अमाउंट आपको लगता 300 रुपए थी, अरे नहीं यार, नहीं 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 नहीं, वो हमारी हॉस्टल अलाउंस है, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस यार, कम ऑन। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना आता है मित्रों, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना आता है, अरे गाइस ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना आता है, 31,000, 1,200। लेकिन सर याद है आपको, लेकिन सर थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा है, हमारे 115 बीएससी के अंदर हमको बेनिफिट नहीं मिलता है, एक्सेप्ट हमारे वो टीसी मारे डेली सिटी वाले जो हमने देखे थे ना अलाउंसेस, उनके अलावा कहीं पर भी डिडक्शन नहीं मिलता। तो मित्रों डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कहां है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के लेफ्ट में लिखेंगे हम लोग 3000। और सर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में क्या होगा, चलो दिखाता हूं, अलाउंसेस अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम, अलाउंसेस मित्रों अंदर ओल्ड टैक्स रिजीम। और सर फिर हमारे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में क्या, चलो देखते हैं, चलो राजा लोग देखते हैं। वन वन फाइव बी ए सी। सर ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो सेम रहेगा, लेकिन दी ओनली थिंग इज यहां पर अलाउंस की हमको कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलने वाली। $5,400 since the न्यू के बदले बेटर वर्ड इज डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, टैक्स रिजीम does not allow any deductions from allowances। तो क्या हो गया सर, तो ग्रॉस अलाउंसेस
रिसीव्ड आर टैक्सेबल। चलो भाई, अलाउंसेस हो गए, लिख दिया अलाउंसेस। कहाँ लिखे? सर हमारे डिफॉल्ट टैक्स में क्या होगा? 5400। अलाउंसेस हो गए सर, हो गए क्या? हाँ हाँ सर, एक अलाउंस हमारा बचता है। कौन सा सर? हमारा फेवरेट वाला अलाउंस, एचआरए। सर एचआरए हमारा फेवरेट वाला अलाउंस अभी बच जाता है। चलो चलो देखते हैं उसको। सर फॉर जॉब मिस्टर, फॉर द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज मिस्टर जेके हैड टू शिफ्ट टू मुंबई। सर मुंबई पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो? सोचो। वहां पर इज ऑल्सो एंटाइटल टू एन एचआरए ऑफ 49,000 रुपीज पर मंथ। सर एचआरए एक्चुअली कितना रिसीव हो रहा है? 49,000 इंटू 12, दैट इज 5,88,000। 5,88,000। However, his actual rent expenses are 52,500 रुपीज पर मंथ। उनको रिसीव कितना हो रहा है? 49,000 रुपीज एंड एक्चुअल रेंट एक्सपेंसेस 52,500 रुपीज पर मंथ। चलो भाई आ जाओ। एचआरए की कैलकुलेशन हमेशा सेपरेट ही करना, एच आर ए अंडर सेक्शन 10 13A। नोट नंबर 8 आ जाओ। हाउस रेंट अलाउंसेस। सर हमारा हाउस रेंट अलाउंसेस ना विच एवर ऑफ द लोएस्ट होता है। एग्जेम्प्ट एचआरए एग्जेम्प्ट कितना है? अरे यार आपका एचआरए एग्जेम्प्ट कितना है? एक तो सबसे पहले तो अपना एक फिक्स्ड वैल्यू, एक्चुअल एच आर ए रिसीव्ड कितना है सर? 49,000 हमको रिसीव हो रहा था इंटू 12, हाउ मच? 5,88,000। 5,88,000। सेकेंड सर यहां पर हमको लेना पड़ेगा हमारा ग्रॉस सैलरी का 50%, बिकॉज मित्रों हम लोग मुंबई में रह रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट से हमारे 4 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट जो इनकम टैक्स की नजरों में है, वहां पर हमको मिलता है मित्रों, सो सॉरी, 50% ऑफ आवर सैलरी। चलो मित्रों पहले सैलरी निकाल लेते हैं, सैलरी निकाल लेते हैं। एंड सेकेंड एक्चुअल रेंट पेड निकाल लेते हैं। दोनों दोनों वैल्यू अभी ही निकाल के लेते हैं। एक्चुअल रेंट पेड तो सिंपल है, 52,500 इंटू 12, 52,500 इंटू 12 कितना आता है मित्रों? 6,30,000। सर आपकी सैलरी कितनी आती है? बेसिक, सर बेसिक ले लेंगे हम लोग पूरा, यानी कि 16,95,000। सर 16,95,000 प्लस योर डीए इन टर्म्स, डीए इन टर्म्स। सर आपका डीए इन टर्म्स कितना था? पहले डीए बताओ कितना है, ऊपर देखो भाई डीए कितना है? 6,78,000। इसमें से इन टर्म्स कितना है? 75%। 6,78,000 इंटू 75%, and then finally your turnover based commission कितना आता है सर? 8,75,000 आई थिंक इतना ही था। लेट्स चेक एक बार। $8,75,000। चलो फर्स्ट क्लास, 8,75,000 फर्स्ट क्लास। चलो इसका टोटल कितना आता है? चलो गाइस इसका टोटल कितना आता है? 5,08,500 प्लस 16,95,000 प्लस 8,75,000 कितना आता है? 30,78,500। 30,78,500, 30,78,500 ये हमारी टोटल सैलरी आती है। सर अभी ना हमको दो वैल्यूज और कैलकुलेट करने। अरे यार बाकी है। सबसे पहले तो ले लो मित्रों 50% ऑफ योर सैलरी। 50% ऑफ सैलरी
करो भाई इंटू 50%, हाउ मच? करो भाई इंटू 15%, 50%, सॉरी। एंड गाइस फिर उसके बाद आपका लास्ट वैल्यू इज आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सर रेंट पेड तो आपका 6,30,000 है, याद है हमको। 10% ऑफ सैलरी कितना आ जाता है? 10% ऑफ सैलरी कितना आ जाता है मित्रों? चलो चलो चलो, अरे सिंपल है यार, एक जीरो हटा देने का बस। कितना है ये? मच 3,22,150। अरे गाइस इसमें से सबसे लोएस्ट कितना आया? चलो भाई 3,22,150। बोलो भाई इसमें से सबसे लोएस्ट कितना आया? अरे सर 3,22,150। तो मतलब सर हमारा HRA टैक्सेबल कितना होता है? सर HRA में भी एक झोल है, याद आया क्या? चलो देखते हैं। HRA टैक्सेबल इक्वल टू, सर आपका HRA टोटल अमाउंट ऑफ HRA आपका टैक्सेबल कितना है? आपको HRA रिसीव कितना हुआ है? 5,88,000। इसमें से 3,22,150 बचा कितना? टू लाख 2,65,850 टैक्सेबल। लेकिन 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 मित्रों सिर्फ हमारी ओल्ड स्कीम में, क्योंकि मित्रों हमारे न्यू टैक्स रिजीम अंडर 115 बीएसई में तो ये एग्जेम्पशन मिलती नहीं है। हमारे न्यू टैक्स रिजीम में मित्रों ये वाली एग्जेम्पशन अंडर HRA मिलती नहीं है। तो मित्रों यहां ब्रैकेट में लिखेंगे इन ओल्ड टैक्स रिजीम, however in default tax regime अंडर सेक्शन 115 BAC क्या करना है वहां पर सर? सीधा सीधा आपका 5,88,000 बिकम्स टैक्सेबल। वहां पर मित्रों सीधा सीधा आपका 5,88,000 जितना आपको रिसीव हुआ है दैट एंटायरली बिकम्स टैक्सेबल। चलो लिख देते हैं। अरे यार चलो लिख देते हैं यार, क्या गया? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 5,88,000 एंड देन फाइनली फिर 2,65,000। अरे गाइस 2,65,850 HRA हो गया खलास। चलो भाई नेक्स्ट। HRA हो गया। हाँ सर अभी PF चलो चलो RPF। अरे क्या हो गया? अभी आईपैड भी थक गया शायद। 30% ऑफ बेसिक इंटू RPF। सर हमारा बेसिक कितना है? 16,95,000। चलो सर RPF की कैलकुलेशन कर लेते हैं, इफ एनीथिंग इज टैक्सेबल एट ऑल। चलो देखते हैं। अरे सर हमारा RPF का कैलकुलेशन पहले तो एक बार देख लेते हैं। अरे सर हमारा RPF का कैलकुलेशन सबसे पहले तो एक बार देख लेते हैं। कहां गया? RPF नोट नंबर 9। RPF कितना है सर? कंट्रीब्यूशन अपना 16,95,000 इंटू 30% हाउ मच? 30% ऑफ बेसिक। अरे सर बराबर बोल रहा हूं ना, 30% ऑफ बेसिक है आपका इतना। अरे समझ रहे होगा 30% ऑफ बेसिक मतलब 16,95,000 इंटू 30%।
16,95,000 into 30%, how much do we get? 508,500. सर यहां पर आरपीएफ जैसे आपने सुना, जैसे भी आपने आरपीएफ सुना, वहां पर आपका 3 जगह पर कान खड़े हो जाने चाहिए। एक तो आपका 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7, 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A, एंड मित्रों याद है वो हमारे इंटरेस्ट की एक एग्जेम्पशन की लिमिट थी। अरे गाइस, वो हमारे इंटरेस्ट की एक एग्जेम्पशन की लिमिट थी, जहां पर हमसे क्लियरली बोला गया है कि जो हमारा एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है ओवर एंड अबाउट 2,50,000 रुपीज पर ईयर, उसके ऊपर का जो एग्जेम्पशन है मित्रों वो हमारा रिवोक हो जाएगा। अरे गाइस, वो हमारा रिवोक हो जाएगा। अरे समझ रहे हो क्या? अरे समझ रहे हो क्या मित्रों? समझ रहे हो क्या? हमारा 2,50,000 रुपीज के ऊपर। पहले अपन अपने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। कितना है? 50,85,00। इसमें से एग्जाम कितना होता है सर? 12% ऑफ योर सैलरी। सही बात है सर। हमारे आरपीएफ के केस में सैलरी का डेफिनेशन क्या होता है? अरे सर, हमारे आरपीएफ के केस में भी हमारे सैलरी का डेफिनेशन होता है। हमारे आरपीएफ के केस में भी हमारे सैलरी का डेफिनेशन बताऊं क्या होता है? वही जो हमने हमारे एचआरए में देखा था, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस योर टर्नओवर बेस्ड कमीशन। तो सीधा मैं इसी सैलरी को नीचे खींच लूंगा, इसी सैलरी को मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। गाइस, अनफॉर्चुनेटली आपके पास ये कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है, तो आपको पूरा आंसर लिखना ही पड़ेगा। अरे समझ रहे हो क्या यार? -12% किया तो सबसे पहले 30,78,500 इंटू 12%, हाउ मच डू वी गेट? अरे गाइस, कितना मिलता है? 3,69,420। कितना आया भैया बताओ? 1 लाख। अरे यार, 1,39,080। 1,39,080 हमारा कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल। तो स्कीम से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, स्कीम से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर आरपीएफ 1,39,080, 1,39,080। एंड गाइस, नेक्स्ट आती है हमारी इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन। इंटरेस्ट कौन सा सर? हमारे आरपीएफ पे लगने वाला इंटरेस्ट जो हमारे एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन तक सीमित नहीं रहता, हमारे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे भी मिलता है। लेकिन मित्रों यहां पर हमारी रेट कितनी है? गाइस, हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कहां गया? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के ऊपर एंड एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन के ऊपर 8% की रेट लगेगी। एग्जेम्पशन की लिमिट वाज 9.5%। इंटरेस्ट इज होली एग्जेम्प्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन के लिए मित्रों एक लिमिट हमको एक्स्ट्रा चेक करनी होती है। गाइस, अगर हमारा कंट्रीब्यूशन जा रहा है ओवर एंड अबव 2,50,000 रुपीज पर एनम हमारे आरपीएफ में एंड हमारे एसपीएफ में। अरे मित्रों, इसके ऊपर हमने क्लास के दौरान एक बहुत प्यारा क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। हमारा एसपीएफ एंड हमारे आरपीएफ में इफ यू आर कंट्रीब्यूटिंग, बी मतलब हम एम्प्लॉई, इफ बी एम्प्लॉइज आर कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 2,50,000 रुपीज पर एनम, मित्रों जो सरप्लस वाला पोर्शन है उसके ऊपर मेरा एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। मतलब कितना? चलो देखते हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नीचे ही कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा? 5,08,500। लेकिन सर लिमिट कितनी है? 2,50,000 रुपीज पर एनम। यानी कि मित्रों जो भी हमारा ऑन द कंट्रीब्यूशन अमाउंट, इसके ऊपर जो भी हमारा इंटरेस्ट आएगा ना, दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल। सर रेट तो हमारी 8% है, लेकिन इन्वेस्ट हमने कब किया? ऑन गाइस 1 अक्टूबर 2024, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, टोटल 6 मंथ का इंटरेस्ट। चलो भाई निकालो कितना आता है।
अभी हम निकालेंगे मित्रों टैक्सेबल इंटरेस्ट। हाउ मच इज दिस? 2,58,500 इंटू 8%, लेकिन सर आता है इसके ऊपर 6/12। हाउ मच? 10,340। 10,340। लेकिन गाइस ये हमारा आईएफओ इसमें टैक्सेबल होता है, लेकिन गाइस ये इंटरेस्ट जो भी हमारा एग्जेम्पशन विथड्रॉ हो चुका है ऑन दी एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन। सर अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का होता तो अरे मित्रों याद करो, हमारा आरपीएफ टैक्सेबल कैसे होता है। अरे गाइस आपको याद नहीं आ रहा है क्या? रुको मैं याद दिलाता हूं। अरे गाइस अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको याद दिला देता हूं विथ आवर वंडरफुल 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 सैलरी नोट्स। चलो एक बार फटाफट से आपको याद दिलवा ही देते हैं। अरे चलो चलो यार, आपको फटाफट से एक बार कोई तो याद दिला ही देते हैं कि हमारा आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन कैसे टैक्सेबल होता है। अरे सर जो हम लोग आरपीएफ में पैसा डालते हैं ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट तो फुली एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन सर हमारी यहां पर लिमिट आ जाती है अप टू 2,50,000 रुपीज पर एनम। जो भी हमारा एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन है मित्रों, जो हमारा एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन इन एसपीएफ एंड आरपीएफ, वहां पर एग्जेम्पशन कितनी मिलती है सर? वहां पर मित्रों हमारी एग्जेम्पशन मिलती है ओनली अगर हमारा कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन इज अप टू 2,50,000 रुपीज पर एनम। अरे समझ रहा है क्या? अरे सर समझ रहा है क्या? एंड सर नीचे आके हम लोग देखते हैं कि हमारे यूआरपीएफ अगर हमारा टैक्सेबल हो जाता है, सर यही सेम रूल हमारे आरपीएफ के टैक्सेबिलिटी पे भी आते हैं। सर जब हमारा एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है, हमको उसको इग्नोर करना होता है, बिकॉज हमने पहले कैलकुलेशन में भी उसको इग्नोर किया था। बिकॉज सर हमने ऑलरेडी एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट अपना टैक्स भर चुके हैं, हम हमारे एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन पर ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं गवर्नमेंट को सर। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है वो जाता है हमारा आईएफओएस में, वो जाता है सर हमारा आईएफओएस में। हमारा एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन पे ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका है, अभी हमारी इनिशियल कैलकुलेशन एज वेल एज रिटायरमेंट टैक्सेबिलिटी दोनों में दिस अमाउंट इज इग्नोर्ड। लेकिन सर जो हमारा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है वो दैट इज टैक्सेबल एज योर सैलरीज। चलो मित्रों हो गया हमारा ये। चलो भाई आते हैं हमारे सोल्यूशन पे। 10,340, लेकिन मित्रों दिस इज आवर आईएफओएस इनकम। क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट क्या करने बोली है? इनकम टैक्सेबल अंडर सैलरीज। चलो भैया ये तो हो गया, इसमें से क्या हमने वैल्यू डाल चुके हैं? 1,39,080। चलो भाई आरपीएफ तो हो गया खत्म। अरे वेरी वेरी नाइस। अरे सर अभी परक्विजिट्स चालू करने हैं ना एज एन एनुअल ट्रिप। अरे वाह 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 सर, एलटीसी मजा आ गया। एज एन एनुअल ट्रिप टू मेघालय, मिस्टर जेके रिसीव्ड एयर टिकट्स फॉर इकोनॉमी क्लास ट्रैवल फॉर एक तो मिस्टर हिमसेल्फ एंड देन हिज वाइफ, हिज डियर ब्यूटीफुल वाइफ, ठीक है, 45,000 रुपीज। ओके, एंड हिज 3 चिल्ड्रन। 3 चिल्ड्रन के लिए कितना मिला सर? 3 चिल्ड्रन के लिए कितना मिला? 90। अरे ये थोड़ी यार, आंसर इनके 3 चिल्ड्रन के मिला 90,000। इसमें से गाइस इनका सन इज एज्ड 9 इयर्स एंड डॉटर्स लिखा है आर एज 12 इयर्स। मतलब गाइस अपना फर्स्ट प्रेगनेंसी वाज ट्विंस, यानी कि जब हमारे जेके वाज गोइंग फॉर द सेकंड प्रेगनेंसी ही न्यू दैट अगर वो एक और बेबी करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द थर्ड चाइल्ड। मतलब यहां पर मित्रों हमारा वो वाला रूल अप्लाई नहीं करेगा जो हमने क्लास के दौरान पढ़ा था। अगर मित्रों इसका उल्टा होता कि अगर फर्स्ट बेबी इज अ 1 चाइल्ड एंड सेकंड उसके बाद अगर ट्विंस हो जाते हैं तो मित्रों इन तीनों बेबीज का एलटीसी वुड हैव बीन एग्जेम्प्ट, लेकिन यहां पर नहीं। लेकिन गाइस हमारा यहां पर नहीं, बिकॉज यहां पर हुआ है एकदम उल्टा। फर्स्ट चाइल्ड वर ट्विन डॉटर्स एंड सेकेंड चाइल्ड वॉज अ सिंगल चाइल्ड। इसका पूरा का पूरा खर्चा जितना भी हम लोग को एम्प्लॉयर ने रिइंबर्स किया ना, इट इज टैक्सेबल। अरे समझ रहा है क्या? एलटीसी। अरे मित्रों हमारा एलटीसी, हमारा लीव ट्रैवल कंसेशन। चलो लीव ट्रैवल कंसेशन नोट नंबर कितना है इसका? नोट नंबर 10। लीव ट्रैवल कंसेशन हमारा नोट नंबर 10। चलो लीव ट्रैवल कंसेशन। सर यहाँ पे एग्जेम्पशन कितने तक की मिलती है? अरे सर हम लोग फ्लाइट से गए हैं,
अगर फ्लाइट में एग्जेम्प्ट अप टू एयरफेयर ऑफ एयरफेयर मित्रों हमने कौन सा पे किया है? इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास तक की ही एग्जेम्पशन होती है और हमने इकोनॉमी क्लास तक ही पे किया। अरे वाह, एयर इकोनॉमी क्लास, यानी कि मित्रों हिमसेल्फ एंड वाइफ का अमाउंट कितनी थी यार? अमाउंट कितनी थी यार? 45,000 एंड 90,000। ठीक है, 45,000 फुली एग्जेम्प्ट, एंड बी फॉर चिल्ड्रन। मिले हमको कितने? 90,000 फॉर 3 किड्स। लेकिन मित्रों अलाउड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। सो टैक्सेबल कितना आया? लेकिन ओनली इन आवर ओल्ड स्कीम, क्योंकि न्यू स्कीम के अंदर हमको एलटीसी अंडर 10 सबसेक्शन 5 भी नहीं मिलता है। अरे यार सर, ये तो आप खत्म ही नहीं कर रहे हो यार। यही तो मजा है इन क्वेश्चंस का। आप सही करो मैं गलत करूं, आप गलत करो मैं सही करूं, यही तो इन क्वेश्चंस का मजा है यार। यहां पर जब तक हम लोग हमारी कैलकुलेशन में गलत नहीं होंगे, हम सही कैसे होंगे यार? क्या कर रहे हो? समझ रहे हो क्या? अरे राजा लोग समझ रहे हो क्या? चलो, यहां पर मित्रों ये एग्जेम्पशन हमको सिर्फ मिलेगी इन आवर ओल्ड स्कीम। एलटीसी पॉइंट नंबर 1, ओल्ड टैक्स रेजीम। इसी को हम लोग कर लेंगे नीचे डुप्लीकेट्स। गाइस जेलस तो बहुत रहोगे नहीं? सीएसीएस बन जाओ, कर लेना दोबारा, ठीक है? आप लोग भी कर लेना, कोई इशू नहीं है। हमारा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम यहां पर एग्जेम्प्ट के पहले हमको लिखना पड़ेगा नॉट एग्जेम्प्ट। ठीक है, यहां पर हमको रिसीव कितना हुआ? यहां पर हमको रिसीव कितना हुआ मेरे और मेरे वाइफ के लिए? 45,000 रुपीज आई गेस, 45,000 एंड 90,000, यानी कि टोटल नॉट एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल अंडर डिफॉल्ट स्कीम। $90,000 प्लस 45,000, मतलब $1,35,000। एलटीसी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में 1,35,000 एंड यहां पर इट वाज 30,000 एंड मित्रों यहां पर इट इज 30,000 एंड मित्रों यहां पर इट इज 30,000। चलो चलो चलो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। वेरी इंटरेस्टिंग सर, आईपैड was provided for the discharge of official duties। सर हमने क्या देखा था इन केस ऑफ यूज ऑफ मूवेबल एसेट? हमने सर क्या देखा था एकदम अच्छे से अगर हम याद करने की कोशिश करें। सर अगर आपको एसेट वाज प्रोवाइडेड फॉर योर पर्सनल एंड योर ऑफिशियल यूज, सिर्फ तभी ही हमारा परक्विजिट आ रहा था। इफ द एसेट इज जस्ट फॉर ऑफिस यूज, सर देखो मेरा बेनिफिट क्या हुआ, मुझे ऑफिस से लैपटॉप मिला लेकिन आई एम यूजिंग इट जस्ट फॉर ऑफिस पर्पस। लैपटॉप तो ठीक है फिर भी एग्जेम्प्ट होते हैं मित्रों। मुझे ऑफिस से मिली एक कार
एंड दैट कार मुझे यूज करने मिली, लेकिन दैट इज जस्ट फॉर ऑफिस यूज मित्रों, मैं उसमें मेरी गर्लफ्रेंड को घुमा ही नहीं सकता। ओ नो सर, ओ नो, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अरे ओ नो सर, ओ नो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई मित्रों, यहां मेरा कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। एनी एसेट दैट वी आर यूजिंग, iPad, that is movable asset provided, अरे क्या हो गया इसको, for use, nothing is taxable। नोट 11, इसके साथ साथ नेक्स्ट वाला भी बना देंगे यार, क्या दिक्कत है। चलो भाई नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। ठीक है सर, तो नथिंग इज टैक्सेबल समझ गए हम लोग। जेके वॉज ट्रांसफर्ड अ लैपटॉप कॉस्टिंग 1,20,000, हा आया ना भी अच्छा पॉइंट, अक्वायर्ड ऑन 1st of May 2020 ऑन 15th of November 2024, नो अमाउंट वॉज कलेक्टेड बाय द न्यू फैकल्टी। ठीक है भैया, लैपटॉप ट्रांसफर्ड, अरे मित्रों लैपटॉप ट्रांसफर, चलो नोट नंबर 11 एंड 12, अरे गाइस हमारा नोट नंबर 11 एंड 12, as iPad was provided exclusively for discharge of official duties no amount is taxable under perquisites, नो अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर योर perquisites, आपके perquisites में कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। अब मित्रों चालू करते हैं हम लोग, हमारा एसेट कब हमने परचेज किया, 10/5/2020, नोट हमारा 12, लैपटॉप कॉस्टिंग, अरे मित्रों हमारा लैपटॉप कॉस्टिंग 1,20,000, अरे यार लैपटॉप हमारा कॉस्टिंग 1,20,000, अक्वायर्ड ऑन 01/05/2020 एंड ट्रांसफर्ड ऑन 15th of November 2024। सर याद है हमने यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविजन पढ़ा था कि अगर एसेट ट्रांसफर हो रहा है तो हमको लेना है मित्रों WDV, हमारा टैक्सेबल अमाउंट कितना है मित्रों, हमको लेना है WDV ऑफ द एसेट, इनकम टैक्स वाला WDV नहीं लेना, माइनस अमाउंट रिकवर्ड माइनस अमाउंट रिकवर्ड। चलो भाई WDV निकालते हैं, WDV इन केस ऑफ अ लैपटॉप यानी कि मित्रों 1,20,000 ले लो, एंड सर हमको फुल ईयर्स ऑफ डेप्रीसिएशन लेस करना है, मतलब सर हम लोग को फुल ईयर्स ऑफ डेप्रीसिएशन कर देना है लेस मित्रों, बराबर निकालते हैं। चलो कितने ईयर्स की डेप्रीसिएशन हमको लेस करनी है, फ्रॉम 1st of May 2020 से लेकर 30th of April 2021। चलो गाइस करते जाओ इसको डुप्लीकेट अभी फटाफट, अरे चलो गाइस इसको करते जाओ डुप्लीकेट फटाफट, देखते हैं कितने साल का डेप्रिसिएशन आता है। हाँ लैपटॉप के ऊपर कौन सा रेट अप्लाई करता है सर, 50% एट WDV मेथड, 50% एट WDV मेथड। चलो भाई करते हैं अभी कैलकुलेट चीजें, 21, 22, 22, 23, 23, 24 कंप्लीटेड फुल ईयर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, जहां से अगर हम लोग हमारा 1st of May 2024 से लेकर दिसंबर तक जाएं, कब हमारा ट्रांसफर हुआ, 15th of November, यस 15th of November, दिस इज नॉट अ फुल ईयर, हमको डेप्रिसिएशन कितने सालों की चार्ज करनी है, 10%, 4 ईयर्स, माइनस करेंगे 50% ऑफ
1,20,000 कर दिया सर। 1,20,000 माइनस 50% आता है कितना? 60,000 माइनस करेंगे दोबारा से 50% ऑफ 60,000 माइनस 50%। फिर मित्रों दोबारा से माइनस करेंगे कितना? 50% ऑफ 30,000। फिर माइनस करेंगे दोबारा से 50% ऑफ 15,000। ऑफ 15,000। आ जाता है मित्रों मेरा टैक्सेबल परक्विजिट 7,500। WDV कितना? 7,500 माइनस रिकवर कितना किया मैंने? 0। टैक्सेबल परक्विजिट कितना? 7,500। अरे गाइस टैक्सेबल कितना आया है? 7,500। लैपटॉप कितना? 7,500। अरे गाइस 7,500 यार। अब आ जाता है हमारे इंटरेस्टिंग प्रोविजंस। एकदम ध्यान से देखेंगे मित्रों, एकदम ध्यान से देखेंगे गाइस। ड्यूरिंग अ 7-day फेस टू फेस मैराथन एट पुणे, जेके वाज प्रोवाइडेड अ होटल फैसिलिटी। ध्यान से पढ़ेंगे। नियर द फ्लैगशिप center where the marathon was to be conducted, hiring charges for the hotel were 2,500 rupees per day and were paid by BB Virtuals Private Limited। सर देखो होटल के केस में सर हमको हल्का हल्का याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा हमको याद आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा। 24% ऑफ योर सैलरी एंड योर एक्चुअल हायरिंग चार्जेस पेड विच एवर इज लोअर। लेकिन सर वहां पर एक छोटा सा नोट भी लिखवाया था कि अगर अप टू 15 डेज ऑफ स्टे है तो द ट्रिप जितना भी हमारे एम्प्लॉयर ने पे किया दैट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। अरे यार याद आ रहा है क्या यार? याद आ रहा है क्या मित्रों? ये अमाउंट कितने डेज के लिए पे की गई है? 7 डेज। अरे समझे क्या मित्रों? होटल चार्जेस पेड, होटल हायरिंग फी पेड, जो भी बोल लो इसको। नोट 13 लिखते हैं इसको। नेक्स्ट, जेके वाज प्रोवाइडेड विद अ हाइलक्स कार। हाइलक्स कार 2775 सीसी। मतलब सर हमारी 1600 सीसी से तो ज्यादा है। याद आ रहा है कुछ? अरे मित्रों याद आ रही है हमारी लिमिट्स, ठीक है। ओन्ड बाय बीवी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर हिज पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज। मतलब सर ऑफिस को फर्क नहीं पड़ता, मैं ऑफिशियल यूज के साथ साथ कार के अंदर कुछ भी करूं, कार को कहीं भी लेके जाऊं, कार के अंदर कितनी भी गर्लफ्रेंड को घुमाऊं, ऑफिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर सर हमारा परक्विजिट का अमाउंट आएगा या नहीं आएगा? अरे मित्रों आएगा या नहीं आएगा? हमारा वो टेबल याद आ रहा है। अ कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉई, रनिंग एंड मेंटेनेंस पेड बाय द एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर। अरे यार याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या मित्रों? चलो देखते हैं। फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर, अरे गाइस फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर द रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार वर आल्सो पेड बाय द ब्रांड। ठीक है, तो ब्रांड ने क्या क्या खर्चा किया? बीवी वर्चुअल्स ब्रांड ने क्या क्या खर्चा किया? मुझे एसेट सबसे पहले यूज करने दिया, मूवेबल एसेट। यहां पर मुझे ब्रांड ने सबसे ज्यादा पहले तो एसेट, अपना मूवेबल एसेट यूज करने दिया। नेक्स्ट, कार का रनिंग एंड मेंटेनेंस पे किया। एंड थर्ड, मुझे एक ड्राइवर, एक प्यारा सा ड्राइवर भी रख के दिया। सर यहां पर हमको अच्छे से याद आ रहा है कि आपने इसका एक क्वेश्चन सॉल्व तो करवाया था। सर हमको तो याद आ गया। हमारा यूज ऑफ मोटर कार। अरे यार हमारा यूज ऑफ मोटर कार, नोट नंबर 14, चलो फटाफट लिख लेते हैं एक बार में। नोट नंबर 13 था हमारा होटल। नोट नंबर 13 होटल स्टे इन द केस ऑफ 7 days फेस टू फेस मैराथन। अरे समझे क्या? होटल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज is taxable
as perquisite. But however, it is exempt if days of stay does not exceed 15 days. एंड हमारा नोट नंबर 14 क्या होता है? नोट, हाँ, हाइलक्स 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 कार प्रोवाइडेड फॉर यूज. हमको मित्रों हाइलक्स कार दी गई फॉर यूज. गाइस देखो, हमारे टेबल में एकदम ध्यान से याद करेंगे, कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय सबसे पहले, उसके नीचे क्या आ रहा था? कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर. एंड उसके बाद हमारा सेकेंड नंबर सबसेक्शन क्या आता था? कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड मित्रों हमारा कार का रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑल्सो पेड बाय द एम्प्लॉयर. यहां पर अगर हमारी गाड़ी की सीसी 1600 से ज्यादा है तो द मंथली परक्विजिट टैक्सेबल, जो हमारा मंथली परक्विजिट टैक्सेबल वो 2400 रुपीज पर मंथ. लेकिन सर यहां पर तो हमको ड्राइवर भी दिया गया. ओ माय गॉड, प्लस कर दो 900. एंड कितना टाइम हमने गाड़ी यूज करी है? सर गाड़ी हमने यूटिलाइजेशन में कब से डाली है? और मित्रों 6 मंथ्स बराबर इंटू 6 कर दो भाई. कैलकुलेट कितना आता है मेरे हिसाब से? 24,900 30 3300 6 19,800 आई गेस. चलो भाई देखते हैं हमारी मैथ्स कैसी है. प्लस 900 इंटू 6, अरे वाह 19,800. आती है मित्रों, मैथ्स आती है. वर्बल मैथ्स अभी भी है मेरी, ठीक है, कैलसी यूज करके खराब नहीं हुई है, ठीक है. मोटर व्हीकल विथ सीसी मोर देन 1600 एंड wherein running and maintenance is discharged by the employer is taxable at the rate, अरे यार, at the rate 2400 रुपीज पर मंथ. 19,800 आ जाओ भाई, आ जाओ. होटल चार्जेस कोई टैक्सेबल नहीं है, यहां पर आ जाता है 19,800. यहां आ गया मित्रों हमारा 19,800. सर ये कुछ ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, दैट इज द होल पर्पस. अरे यार, दैट इज द होल पर्पस ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी ही होना चाहिए. छोटा छोटा क्वेश्चन क्यों सॉल्व कराऊंगा मैं? यूज ऑफ मोटर कार हो गया मित्रों. चलो देखते हैं अभी हमारा बचा क्या है. यूज ऑफ मोटर कार हो गया, सब कुछ हो गया. अरे सर लास्ट आ गया अभी तो हमारा लास्ट एडजस्टमेंट. हाँ, उसके बाद 3 और है. चुकी ग्रॉस सैलरी के पहले का लास्ट एडजस्टमेंट. चलो लेट्स पुट इट दिस वे. हमारा ग्रॉस सैलरी के पहले का लास्ट एडजस्टमेंट कैसा लगा मित्रों? हमारी ग्रॉस सैलरी के पहले का लास्ट एडजस्टमेंट कैसा लगा? ठीक है गाइस, हमारा पीटी दैट इज चार्ज बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज 2500, आउट ऑफ विच ओनली 1600 इज रीइंबर्स्ड. 1600 इज रीइंबर्स्ड बाय बीपी वोचर्स प्राइवेट लिमिटेड. 1600 रुपए मुझे रीइंबर्स होके मिले. तो सबसे पहले तो मित्रों 1600 रुपए प्लस कर दो प्रोफेशनल टैक्स रीइंबर्स्ड ₹1600. मित्रों इसमें से हम लोग को डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 कितना मिलेगा? हम लोग इसमें से लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 कितना मिलेगा? सबसे पहला तो गाइस पीटी का डिडक्शन ले लेते हैं. सबसे पहला तो हमारा पीटी. एंटरटेनमेंट अलाउंस तो आएगा नहीं, हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है. एंटरटेनमेंट अलाउंस आएगा नहीं बिकॉज हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं. तो सर पीटी का डिडक्शन हमारे न्यू डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में तो मिलता नहीं है, तो गाइस 0. एंड यहां पर हमने गवर्नमेंट को पे कितना किया? 2500 पे किया ना, 2500. अरे हाँ. सेकेंड हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन.
अरे गाइस हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन इन केस ऑफ न्यू स्कीम 75,000 रुपीज एंड गाइस इन ओल्ड स्कीम 50,000। चलो गाइस हमारी नेट सैलरी इनकम इज, अरे गाइस हमारी नेट सैलरी इनकम इज, गाइस चलो एक बार टोटल निकालने के पहले चेक कर लेते कि क्या हमने कोई एडजस्टमेंट मिस आउट तो नहीं करी। चलो 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 गाइस पहले एक बार चेक कर लेते कि हमने कोई एडजस्टमेंट मिस आउट तो नहीं करी। तो ले लेते ब्लू। हाँ सर बेसिक हो गया, ये ले लिया, बोनस, ज्वाइनिंग कमीशन, ओके फाइन, टर्नओवर बेस्ड कमीशन यस, फिर हमने ये वाला पूरे के पूरे तीनों कैलकुलेशंस कर दिए सर। फिर हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल, ये हमने कर दिया। सर 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 एचआरए 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 एंड उसके बाद आरपीएफ भी हो गया, परक्विजिट देख लिया। सर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बीबी फॉर द होल प्रीवियस ईयर। अरे सर हम तो ये चीज पढ़ चुके हैं कि इंप्लॉयर चाहे हमारा पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस निकाले या गाइस एम्प्लॉयर हमारा कोई मेडिकल इंश्योरेंस निकाले, इट इज अ परक्विजिट लेकिन इट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। एंड सेकंड गिफ्ट कार्ड रिसीव्ड फॉर 6,000 रुपीज। तो चलो सर हमारे गिफ्ट कार्ड का तो सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट कर देते हैं। सर हमारे गिफ्ट कार्ड का एडजस्टमेंट, गिफ्ट कार्ड रिसीव कितना 6,000, एंड इसके लिए नोट नंबर 15 एंड नीचे एक नोट नंबर 16 भी डालना है। नोट नंबर 15 एंड नोट नंबर 16। नोट नंबर 15 नॉन मॉनेटरी गिफ्ट, गिफ्ट्स गिवन बाय द एम्प्लॉयर to the employee for an amount of 5,000 rupees or above per annum is taxable in the hands of the employee. And note number 16, health insurance premium paid by the employer is an exempt perquisite. इट इज मित्रों, इट इज एन एग्जेम्प्ट परक्विजिट। चलो अब फटाफट कैलकुलेट करते हैं हमारा टोटल। तो सर हमारा डिफॉल्ट स्कीम में नेट सैलरी टैक्सेबल कितना होता है 68,96,003 एंड सर हमारे ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना 64 लाख, अरे मित्रों 64,88,953। तो चलो यार हमारे ये वंडरफुल प्रॉब्लम हो गया है कंप्लीटली सॉल्व। मित्रों इसका सोल्यूशन अकेले हमारा 6 पेजेस तक गया है, लेकिन मजा आया कि नहीं? लेकिन गाइस मजा आया कि नहीं? यहां पर हमने कोशिश की है कि हम हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स ऑफ द एंटायर चैप्टर कवर कर ले एकदम बढ़िया तरीके से। एंड यार हमारा इंटेंशन वाज ओनली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ हमें टैक्स में जो चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है मित्रों, क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस। द इंटेंशन फॉर दीज वीडियोस इज जस्ट कि यार आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़नी तो बढ़नी चाहिए बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ आपको मित्रों राइटिंग प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा। एंड बाय द मीन्स ऑफ दीज वीडियोस आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू विद जस्ट दैट। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। एंड मेरे साथ एंड यार एक छोटा सा ऐसे टीजर दे दूं, बहुत सारी अमेजिंग मेरे प्लान्स है एंड बहुत सारी अमेजिंग सीरीज आने वाली है दैट आर गोइंग टू इमेंसली हेल्प योर प्रेपरेशन थ्रू आउट योर एंटायर प्रोफेशनल जर्नी। मित्रों बात करते हैं, अभी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।
तब तक के लिए यार कीप लर्निंग, कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ एंड ऑलवेज गिव योर एब्सोल्यूट बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। और मित्रों जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आई, चैनल को एक सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलना। अगर वीडियो दिल से पसंद आई, अपने किसी एस्पिरेंट फ्रेंड के साथ शेयर करना भी नहीं मिलना मित्रों। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।